दोस्तों, आप अगर बहुत खाते हैं, बहुत पीते हैं और बहुत एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपका वेट गेन नहीं हो पाता है, आपको गेनिंग नहीं हो पा रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले मैं एक आपको रिमाइंडर दे दूं कि ये हमारा इस गेनिंग सीरीज का लास्ट एपिसोड है। अब आप सोच रहे हैं कौन से गेनिंग सीरीज। गाइस, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो करा था 50 kg ऑफ लॉकडाउन गेन्स। इस पूरे लॉकडाउन के टाइम पीरियड में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज में गेन करे हैं 15 किलो। और गाइज, आपको अगर मेरा डाइट, मेरा वर्कआउट रिजीम और किस तरीके से आप अपना डाइट और वर्कआउट रिजीम बना सकते हैं, ये सारा का सारा हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब आपके सामने जो लिंक आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करना, आपको ये सारे के सारे सीरीज के एपिसोड्स एक साथ देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डाइट, वर्कआउट और सप्लीमेंट्स। आज का जो गाइज हम लोग वीडियो कर रहे हैं वो स्पेशली उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको हम लोग टिपिकल हार्ड गेनर्स बोलते हैं। अभी हार्ड गेनर्स कौन लोग होते हैं गाइज? हार्ड गेनर्स हम लोग टिपिकली उन लोगों को बोलते हैं जो बहुत अपनी तरफ से कोशिश करते हैं खाने पीने के, लेकिन उसके बाद भी ना उनको वेट गेन होता है ना उनको मसल गेन होता है। और गाइज, ये मैं आपको साफ साफ बता दूं कि एक टाइम पर मैं भी आपकी जगह रह चुका हूं। जब गाइज मैंने भी जिम जाना स्टार्ट करा था, मेरी गेनिंग बिल्कुल भी नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया की हर चीज खाता हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो गाइज, मैं आपके सामने शेयर करूंगा कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि मैंने भी करे हैं और आज की डेट में भी जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो मुझे बताते हैं कि वो गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेनिंग नहीं हो रही है। वो कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं ताकि आप उन मिस्टेक से दूर रह सकें। गाइस, मिस्टेक नंबर 1, आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन आप ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। गाइस, अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब सुबह से शाम तक छोटे छोटे मील्स लेते रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर एक दिन में 5 से 6 फ्रीक्वेंट मील लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ज्यादा खाना नहीं खा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपकी एज 20 साल के आसपास है और आपका जो वेट है वो है 60 के आसपास। इस हिसाब से जो आपका इनटेक होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 2500 कैलोरी। लेकिन आप जो पूरा दिन का फूड इनटेक लेते हैं उसमें कोई भी अगर कैलोरी डेंस फूड नहीं है तो आप अगर अपनी कैलकुलेशन निकालेंगे वो 2500 के आसपास भी नहीं होगा। अब गेनिंग के लिए आपको कंज्यूम करने थे करीबन 3000 कैलोरी, लेकिन आपने कंज्यूम नहीं करे 2500 भी, तो गेनिंग कैसे होगी? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक पेन पेपर लेकर एक कैलकुलेशन बनाएं। मैं आपको गाइस 3-3.5 साल से YouTube के ऊपर बोल कर थक गया हूँ कि अपना डाइट एक पेन पेपर लेकर, आज की डेट में तो लैपटॉप का जमाना है, एक एक्सेल शीट के ऊपर आप बना सकते हैं। इतना आसान है। एक बार कैलकुलेशन तो करके देखिए, ज्यादा नहीं, आप अगर एक रफ कैलकुलेशन भी निकाल लेंगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप टोटल आपका डेली का कैलोरी इंटेक कितना आ रहा है। अगर वो आपके मेंटेनेंस से कम आ रहा था या फिर मेंटेनेंस तक आ रहा था तो गेनिंग कैसे होगी? तो इसलिए मेक श्योर करें, सबसे पहले टिप जो है अपना एक कैलकुलेशन बनाएं ताकि आपको पता चल पाए कि आप कहां स्टैंड करते हैं। गाइस, दूसरा जो पॉइंट है वो है एक रेगुलरिटी का। सरप्लस में आने का मतलब ये नहीं है कि आपने कल कैलकुलेशन बनाई और परसों आप सरप्लस आए और उसके अगले दिन फिर आप डेफिसिट में चले गए। हम जब बात कर रहे हैं गेनिंग करने की, स्पेशली हार्ड गेनर्स के लिए, आपको क्या करना है? आपको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली आपको सरप्लस में रहना है। ये गाइस मिस्टेक जब मैंने स्टार्ट करा था जिम जाना, मैंने बहुत करी है। जिस दिन मुझे याद आया कि मुझे ज़्यादा खाना खाना है उस दिन मैंने ज़्यादा खाना खा लिया। जिस दिन मैं दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, और जिस दिन मुझे याद नहीं रहा कि मुझे ज़्यादा खाना खाना है उस दिन मेरा इंटेक वैसे का वैसे ही रहा। हार्ड गेनर्स की गाइस गेनिंग ऐसे कभी नहीं हो पाएगी। आपको रेगुलरली एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड का मतलब ये नहीं 4 से 5 दिन, कम से कम वीक्स या फिर मंथ्स तक आपको रेगुलर सरप्लस में जाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे गेन्स देखने को मिलेंगे। गाइस, तीसरा पॉइंट है दैट यू हैव टू ट्राई टू इंक्रीज योर एपेटाइट। यानी कि आप जब गेनिंग करना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूँ कि जब मैंने अपना क्लास 12 पास कर रहा था, अब यार बोर्ड्स का टाइम था, भूख वैसे ही बहुत कम रह जाती है, तो मैं बहुत कम खाना खाता था। अब जब मैंने जिम जाना स्टार्ट करा मेरे कॉलेज टाइम पीरियड में, तब मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती ही नहीं थी कि मैं अगर चाहूँ तब भी बहुत ज़्यादा खाना खा पाऊँ। सो इसलिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपना एपेटाइट बढ़ाना है। अब जब हम बात करते हैं एपेटाइट बढ़ाने की, तो आपको 2 चीज करनी है। एक तो ये कि आपको अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ मील बढ़ाने है, दूसरा आपको क्या करना है, एक मील में ज्यादा खाना भी खाना है।
तभी गाइज आप मेक श्योर कर पाएंगे कि जो आपका डेली का इंटेक होना चाहिए उसको आप मीटअप कर पा रहे हैं। एक टाइम पॉइंट पर गाइज ऐसा भी था कि मैं 3,500 कैलोरी खा रहा था। अब 3,500 कैलोरीज कंज्यूम करना एक दिन में 3 मील में कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करता था, अपनी मील्स में 5 से 6 बारी में डिवाइड करता था और हर एक मील में थोड़ा ज्यादा कैलोरी डेंस फूड आइटम कंज्यूम करता था। सो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना एपेटाइट बढ़ा रहे हैं। अभी किस तरीके से बढ़ सकता है, एक तो आप अगर एक्सरसाइज करेंगे अच्छे से, आपका एपेटाइट ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बूस्ट होगा। इसके अलावा आपको डेलिबरेटली कोशिश करनी है कि आप हर मील में थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस के हिसाब से थोड़ा बहुत अपना इंटेक बढ़ा रहे हैं। एकदम से नहीं बढ़ाना है, फिर आपको बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, लेकिन यस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आपको वो इंक्रीज करना है। गाइस चौथा पॉइंट है कि आपको मास गेनिंग शेक अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने कितनी बार आपसे मना करा है कि मास गेनर्स बाय नहीं करने हैं। मैं गाइस यहाँ पर मास गेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, कमर्शियल मास गेनर जो आपको सप्लीमेंट फॉर्म में अवेलेबल होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक मास गेनिंग शेक की जो कि आप अपने घर में बना सकते हैं। हमने भी इसके ऊपर एक वीडियो करा था गाइस, आपके सामने जो लिंक आ रहा है आप उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप घर के अंदर बैठे बैठे सिर्फ वे प्रोटीन अगर आपके पास है, आप कैसे उस वे प्रोटीन को उसी मास गेनिंग शेक की तरह बना सकते हैं जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर आपको मास गेनर से बहुत ज्यादा प्यार है, कोई बात नहीं, आप मार्केट से मास गेनर लेके आ सकते हैं, आप उसको एज इट इज पी सकते हैं। इसका गाइस एडवांटेज क्या होता है कि आपको एक शेक की फॉर्म में आपको काफी ज्यादा नंबर ऑफ कैलोरीज मिल जाती हैं और आप पर डे के हिसाब से ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर पाते हो। क्योंकि अक्सर आप देखोगे कि जो आपका प्रॉपर मील होता है दाल रोटी वगैरह, उससे आप अगर ज्यादा नंबर ऑफ कैलोरी कंज्यूम करने की कोशिश करोगे तो आपका पेट बहुत ज्यादा भर जाएगा। लेकिन आप अगर उससे एक शेक फॉर्म में लोगे तो उससे क्या होगा कि आप काफी आसानी से काफी ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने शेक में व्हिप्ड क्रीम या फिर कोई आइसक्रीम वगैरह अगर ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके शेक की नंबर ऑफ कैलोरीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उससे ऐसा नहीं कि आपका पेट बहुत ज्यादा भरता है, लगभग आपको अप्रोक्सीमेटली सैटिस्फैक्टरी फैक्टर उतना ही मिलता है। सो इसलिए दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टिप। एंड लास्टली गाइज एक एक्सरसाइज का टिप, गाइज मेक श्योर करें कि आप कंपाउंड एक्सरसाइज यानी कि मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और आइसोलेशन एक्सरसाइजेस के ऊपर कम। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आइसोलेशन नहीं करने हैं और आपको सिर्फ मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज करनी, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगर एकदम एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो आप जाके सीधे 100 किलो की बेंच प्रेस और 100 किलो की डेडलिफ्ट लगाने लग जाएं। ये गाइस आपको अच्छे से मालूम है कि धीरे धीरे बॉडी डेवलप करती है स्ट्रेंथ। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप एक अच्छा प्रोग्रेशन और एक अच्छे मेंटोर के अंदर अच्छी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देख कुछ मेरी तरफ से हार्ड गेनर्स के लिए इंपॉर्टेंट डाइट और वर्कआउट टिप्स। गाइज इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई हेल्प करूं डाइट और ट्रेनिंग में, आप लॉग ऑन कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है www.sixpacktummy.com। गाइज आप हमारे वीडियो अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हमारे एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है सिक्स पैक टमी के नाम से। गाइज आप अगर इंटरेस्टेड हैं डाइट ट्रेनिंग न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, आप गाइज इन सारे की सारी टॉपिक्स के ऊपर अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में। चीयर्स।